हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में मैं वन शॉट मांगा के बारे में बताऊंगा, नहीं एक्सप्लेन करूंगा। वन शॉट मांगा जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, जिसका नाम है तोकी दोकी। तो गाइस तोकी दोकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी स्टार्टिंग होती है, इसमें नरेटर हमें बता रहा होता है कि जो सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल होता है उसमें एक फ़ीमेल स्टूडेंट ट्रांसफ़र होती है जिसका नाम होता है तगागी हात्सु, और वो किसी कंट्री साइड से यानी कि गाँव की एरिया से आई होती है। आई एम सॉरी, ये नरेटर नहीं, वो कैरेक्टर बता रहा होता है। और फिर वो बताते हैं जब से ट्रांसफ़र हुई है तभी मैंने उसे किसी के साथ देखा नहीं है। और फिर हमारे पास मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन आता है, उसका नाम होता है इजीमा हाटो। फिर उसके पीछे से उसका फ्रेंड बोल रहा होता है, भाई सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो। फिर वो उसे पोपो नाम से बोलता है। फिर वो बताता है कि सब मुझे पोपो क्यों बोलते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि मैंने अपने बाल कलर करा लिए और मैं म्यूज़िक क्लब में ज्वाइन हो गया। और वो बोलता है मुझे बहुत वो इंटरेस्ट ले रहा था तकागी हादसों में। क्यों ले रहा था? बिकॉज वो जो थी वो किसी से भी बात नहीं करती थी और वो सीधा घर चले जाती थी अपने। और वो जो उसका स्पोर्ट्स पीरियड होता था उसमें भी वो बस बैठी रहती थी। तो वहाँ पे अराउंड कई सारे रूमर थे कि उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अराउंड कई सारी मिस्ट्री या कुछ भी जैसे बातें बनती है वो। फिर वो जुलाई के महीने में गलती से उसे मिला और वो सेंसे के पास आया था अपनी रेस्ट लेने, नर्स रूम में। और फिर वो उसे कुछ ऐसे देख लेता है और उसके बाद फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने पर्पस भी नहीं किया। फिर उनकी जो फर्स्ट मुलाकात हुई होती है, बट फिर वो ना उसके चेस्ट पे कुछ देखता है, ये नहीं वो। तो वो देखता है, फिर वो कुछ समझ जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। फिर वो एक डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, एक बीमारी के नाम बारे में जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, और उस डिज़ीज़ का नाम होता है कोकुहाको। ये एक हार्ट डिजीज़ होती है बेसिकली। ये हार्ट डिजीज़ क्या होती है, तुम्हारी दिल की धड़कनें पहले से फिक्स होती है। तुम्हारा दिल इतनी बार धड़केगा और उसके बाद तुम मर जाओगे। तो फिर इसके बाद वो कई सारी साइंटिफिक चीज़ें बता रही होती हैं, वो मुझे नहीं लगता तुम्हें जाननी चाहिए। बस मैं तुम्हें मुद्दे की बात बताता हूँ। वो बीमारी में क्या है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ वो है, इतनी धड़कन है। जैसे हमारा दिल हर बार धड़कता रहता है, तो पता नहीं कितने करोड़ों बीट्स हमारा दिल धड़क जाता है। तो उसके पास कुछ करोड़ या कुछ लाख समथिंग है। तो उसके पास उसका एक मोबाइल फ़ोन है जिस पे बेसिकली लिखा है कि कितने तुम्हारी क्या बोलते हैं, कितनी तुम्हारे दिल की धड़कनें बची है, कितनी बार तुम्हारा दिल धड़केगा। और फिर वो बोलती है तुम भी इसमें अपनी धड़कनें देख सकते हो। फिर वो बताती है उसके पास 22 मिलियन बीट्स बची हैं और वो इसके साथ 6-7 साल और जिएगी बस। बताती है इसका ट्रीटमेंट शायद हो सकता है बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर वो बोलती है इस वजह से मैं एक्सरसाइज वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं करती जिससे मेरे दिल की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो। फिर इजीमा उससे पूछता है तुमने मेरे से क्यों चूज़ मुझे क्यों चूज़ करा मेरे से बात करने का, तुम तो किसी से भी नहीं करती थी। तो उसके बाद फिर बोलती है कि तुम मेरी बात को क्योंकि सीक्रेट रखोगे, किसी और को नहीं बताओगे, इसीलिए। फिर उसके बाद वो बोलती है मुझे नहीं लगता तुम बुरे इंसान हो जो बाकियों की तरह जैसे रूमर्स बनाते फिरते हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ हैं, में काफ़ी परेशानी होती होगी ना। फिर बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो लाइफ स्पैन जो मेरी ज़िंदगी है बहुत छोटी है, बट बाकी सब कुछ नॉर्मल ही है। फिर वो बताती है सच तो ये है कि मैं भी बाकियों के साथ अलॉन्ग मस्ती करना चाहती हूँ, उनके साथ फ़न करना चाहती हूँ। फिर उसने बोला अगर मेरे साथ ऐसा ही चलता रहेगा, मैं अपनी जो हर लाइफ का हर एक जो सेकंड है वो बहुत ही अच्छे से जीना चाहती हूँ उसे। फिर वो बताती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है। फिर इजीमा बोलता है कि जो मुझे बता रही थी तो बहुत ज़्यादा सैड लग रही थी। फिर तकागी बोलती है मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, मैंने बहुत टाइम से किसी से बात नहीं करी थी। इजीमा कुन तुम इस बात को सीक्रेट रखना। फिर वो बोलता है तकागी सान, ये जो भी तुमने कहा वो क्या तुम्हारी सच्ची फीलिंग थी? फिर वो बोलता है सच में अगर ये तुम्हारी सच्ची फीलिंग थी तो मैं तुम्हें इसमें हेल्प करूँगा तुम्हारी लाइफ को मस्ती से जीने के लिए। और वो बोलता है मैं तुम्हारा दिल धड़काऊँगा, वो भी पागलों की तरह। फिर वो बोलती है हाँ। फिर उसके बाद बीच का सीन दिखाया जाता है। बीच के सीन में क्या होता है, उसमें जो तकागी सा होती है वो बोल रही होती है देखो समुद्र कितना बड़ा है, देखो इजीमा कुम। फिर इजीमा को बोलता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे बीच पे। फिर तकागी शाम बोलती है हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि बीच में आके करते क्या है वैसे। फिर इजीमा को अपने में बोल रहा होता है, उसे यकीन नहीं हो रहा, उसका ऐसा रिएक्शन होगा कुछ।
फिर वो पूछता है तुम ठीक तो हो भाई। फिर इजीमा को बोलता है कि मतलब मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ बट तुम्हारा दिल ऐसे ही धड़कता रहा तो फिर ये सही नहीं है। फिर वो बोलती है कि मतलब मैं भी बाद में या कभी ना कभी तो मैं करती ही ये सब, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बताती है मतलब क्या बोलते हैं मतलब तुम पहले वो बंदे थे जिसने मेरी कंडीशन ऐसी होने के बावजूद भी मुझे ऐसा कुछ करने को कहा है। और वो बोलती है बाकी लोग तो बस मुझे इग्नोर कर देते थे जब उन्हें पता चलता था मेरी कंडीशन के बारे में, और उन्हें लगता है ये इनका बिजनेस ही नहीं है कोई। फिर वो बोलती थैंक यू सो मच इजीमा कुम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर जो इजीमा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मेरे को तकागी शान को ऐसे मतलब देखने को मिला कि वो स्माइल फेस कैसा होता है उसका। और फिर जो तकागी शान होती है वो बोलती है कि मतलब मुझे ज़्यादा बाहर की दुनिया के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। फिर वो उसके बाद बोलती है कि मतलब मुझे कुछ पता नहीं है सबसे पहले मैं क्या करूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मतलब कि मेरे साथ तुम हो। और फिर इजीमा कुंग भी बोलता है हाँ मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उसके बाद जो वो बोलती है कि तुम मुझे सिर्फ हात्सु बुलाओ। तो फिर उसके बाद वो हात्सु, फिर उसके बाद वो इजीमा का जो सर नेम होती है फर्स्ट नेम होती है वो पूछती है। फिर इजीमा बताता है मेरा नाम है इजीमा हाटो। फिर हात्सु और हाटो समझ गए ना। और हाटो का मतलब बेसिकली पिजन होता है तो फिर वो बोलती है इस वजह से तुम्हारे दोस्त तुमको पोपोकुन बुलाते हैं कि उसे पता था मेरा निक नेम। और कुछ इस तरह फिर हमारे समर हॉलीडे स्टार्ट हुए। फिर एक बार झूला झूलने के बाद फिर उसके बाद फिर वो थोड़ी डाउन हो जाती है बट वो फिर कहती है बहुत ज़्यादा औसम था तो इसे हम दोबारा करेंगे। और वो बोल रहा होता है कि जो उसकी पर्सनालिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब स्कूल में तो बिल्कुल सन्नाटे में रहती थी और यहाँ देखो कितनी बावरी हो रखी है। फिर इजीमा को बोलता है कि तुमने अभी तक आइसक्रीम नहीं खाई मतलब ज़िंदगी में एक भी बार। फिर उसके बाद वो बोलती है नहीं मैंने नहीं खाई क्योंकि मुझे मना किया था कि मेरी जो बॉडी है उसके लिए अच्छी नहीं है, जब मैं बच्ची थी तब कहा था मुझे, इस वजह से मैं तब से नहीं खाती हूँ। फिर उसके बाद जो इजीमा होता है वो देता है उसे आइसक्रीम और वो खाती है और वो बोलती है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। फिर जो इजीमा होता है, इजीमा और तकागी आत्सु वो दोनों बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे होते हैं उन दिनों में। फिर हमें बाइसिकल में देखते हैं वो दोनों। फिर उसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और मैं दोबारा करना चाहती हूँ सब। जो पूल था वो भी बहुत मस्त था और बीच भी बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद जो हादसा होता है इजीमा हाटो होता है वो बोलता है कि फ़ाइन बट तुम्हें मेरे को कस के पकड़ना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर वो उसे पीछे से बैक से पकड़ लेती है और उसके बाद बोलती है पोपो को ये सही है। फिर उसके बाद जो पोपो को होता है वो बोल रहा है कि वो मेरी बैक पूरी टच कर रही है और वो बोलता है बहुत ही खतरनाक फीलिंग आ रही है उसे। और वो ये भी बोलता है मैं मर जाऊँगा, मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा है। और फिर उसके बाद जो इजीमा हाटो होता है वो सोच रहा होता है कि मतलब जो स्वस्थ इंसान होता है वो अगर वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह भागे दौड़ करे फिज़िकल करे तो भी उसका जो क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन वो घटता नहीं है। पर जो अनहेल्दी पर्सन होता है जो उनके जैसी जिसकी डिजीज़ है वो जितना ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करेंगे जितना ज़्यादा उनकी दिल की धड़कनें बढ़ेगी जल्दी जल्दी जल्दी, और तो उनका जो उम्र है वो घट जाएगी। फिर इजीमा बोलता है मतलब कि उसका ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादा आपको थक लगती है, आपका दिल धड़कता है, वो उसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट कर देगा, तो उसे नहीं करना चाहिए इन सब में। और फिर वो ये बोलता है फिर इजीमा बोलता है तकागी से कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं बोलते हैं कि तुम यहाँ पे पागलों की तरह घूमती रहती हो रोज़। फिर वो बोलती है कि मैंने जो अपनी सिचुएशन है वो अपने घर वालों को ढंग से समझा दी है तो इसलिए सब कुछ ठीक है। और वो बोलती है मैं सच में बहुत खुश हूँ बट मैं थोड़ी सी दुखी भी हूँ। फिर इजीमा बोलता है तकागी का नाम लेता है और लेकिन तकागी उसे बोलती है कुछ मत बोलो तुम प्लीज़, कुछ भी मत बोलो। फिर इजीमा बोलता है कि मैं कोई पागल हूँ। और फिर बोलता है तकागी से तुम कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या, तुम्हें कुछ गलतफहमी है क्या तुम्हें।
और वो फिर बोलता है जो पास वाला शहर है उसमें बहुत बड़ा क्या बोलते हैं फायरवर्क का डिस्प्ले, यानी कि वहाँ पटाखों का जैसे होता है ना, दीपावली आ रही है अभी, तो फायर क्रैकर शो। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम मतलब मेरे साथ आ रही हो ना, तुम होल्ड बैक तो नहीं करोगी पीछे। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अभी तो बस जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उनकी बस शुरुआत ही हुई है। फिर वो बोलती है हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर तक आगे मतलब इज्जिमा बोलता है ऐसा ही होना चाहिए, आना ज़रूर। और फिर वो बोलती है थैंक यू पोपोकुन।
फिर वो बोलता है कि तुमने अभी तो ये कहा था कि